हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम सब लोग नॉन फिनाइट वर्ब पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने आपको इन्फिनेटिव जिरंड अभी तक दे दिया है। पार्टिसिपल का फर्स्ट रूल भी हमने पढ़ा। आज हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल सेकंड पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। एक एक वर्ड में अच्छे से लिखते हुए चलूंगा, आपको समझाते चलूंगा। आप लोग भी कापी और कलम निकाल लीजिए और मेरे साथ लिखते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। समझते हुए चलेंगे हम लोग। प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल 2 आज हम लोग समझेंगे, वो ध्यान से। जिस क्रिया ते ही शब्द है, क्या है? ते ही शब्द है। समझना होगा। जैसा कि हर यूज की मैंने एक विशेष पहचान लिखी, एक या दो लाइन में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, उसी प्रकार से इस रूल का भी। वैसे बुक में तो मुझे कहीं नहीं मिला, बट आप फोकस करो। इस तरह से सेंटेंस आपको हमेशा सुनने को मिलता होगा, है ना। तो जिस क्रिया के अंत में ते ही शब्द है, पहुंचते ही, मिलते ही, खाते ही, उनसे बात करते ही, नहाते ही, ओके ना। तो जिस क्रिया के अंत में भी ते ही शब्द लगा होगा, उसी क्रिया में आपको आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देता है। कितना ज्यादा आसान है। आइए बनाते हैं। मैं स्टेशन पहुंचते ही टिकट लिया। अब मेरे साथ लिखते भी रहिए, ठीक है, एग्जांपल्स में। इसको समझेंगे एकदम ध्यान से। आज मैं स्टेशन पहुंचते ही टिकट लिया। पहुंचते ही, ते ही लगा है ना, देखिए। तो सिंपल सेंटेंस बनाने का जो फार्मूला है वो बिल्कुल पुराना ही है। पहले की तरह सबसे पहले आपको सब्जेक्ट उठाना है, सब्जेक्ट के बाद एकदम पीछे चले जाना है, ठीक है। एकदम पीछे जाइए तो आपको ये मिलेगा मेन वर्ब, मतलब फिनाइट वर्ब। तो टिकट लिया, लेना के लिए क्या होता है? टेक। लिया मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो टेक का सेकंड फॉर्म टुक हो जाएगा। क्या होगा? टुक। ओके ना। तो आई टुक, क्या लिया? टिकट ना, TICKET। आई टुक टिकट पहुंचते ही। देखिए, पहुंचना के लिए रीच होता है, ओके ना। इसमें ते ही लगा है, बस यहीं पर आईएनजी लगा दीजिए। रीचिंग द स्टेशन, बस। कितना आसान है। आज शब्द के लिए टुडे होता है, लास्ट में आपको लिख देना होगा, ओके ना। तो आई टुक टिकट रीचिंग द स्टेशन टुडे, ओके। खाना खाते ही मैं मोहन से मिला। स्कूल जाते ही मैं अध्यापक से मिला। कक्षा में पहुंचते ही मैंने देखा कि अध्यापक पढ़ा रहे थे। तो आपको पार्टिसिपल से मतलब है, बाकी आप उसके आगे कौन सा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, कौन सा क्लास या फ्रेज ऐड कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि पार्टिसिपल आपका बिल्कुल स्वतंत्र क्रिया है ना। नॉन फिनाइट का मतलब ये होता है स्वतंत्र क्रिया। इसका जो है कर्ता वर्ब टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। ये किसी भी टेंस में और किसी भी यूज में आ सकता है, ठीक है ना। तो और भी एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं हम लोग, ठीक है। आज वह मुझसे मिलते ही देखिए, आज वह मुझसे मिलते ही बहुत खुश हुआ या हुई। तो आज कौन हुआ? वह के लिए ही करना होगा कि किसी पुरुष की बात हो रही है। खुश हुआ, खुश होना के लिए क्या होता है?
बिकम हैप्पी, चूंकि खुश होना कोई हैप्पी तो कोई वर्ब है नहीं, तो इसलिए आपको होना शब्द के लिए एक अलग से वर्ड लिखना पड़ेगा। तो होना के लिए बिकम होता है, BECOME होता है बिकम, लेकिन खुश हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बिकेम हो जाएगा। ओके ना, बिकेम। तो ही बिकेम खुश होने के लिए हैप्पी कर लीजिए आप यहाँ पे। ग्लैड भी हो सकता है, ही बिकेम हैप्पी, वो खुश हुआ। मिलते ही, मुझसे मिलते ही, मीटिंग मी, बस मीट माने मिलना होता है, आईएनजी लगा दीजिए, चूंकि ते ही लगा है, मीट मींस मिलना, इसमें ते ही लगा है, बस आईएनजी लगा दीजिए। मीटिंग मी मतलब मुझसे हो जाएगा। और आज के लिए टुडे, ओके ना। इसको देखिए, मंदिर जाते ही मैं पूजा किया, लिखिए मंदिर जाते ही मैं मंदिर जाते ही मैं भगवान की पूजा किया। कौन पूजा किया? मैं के लिए आप आई कर दीजिए यहाँ पर। पूजा किया, पूजा करना क्या होता है? WORSHIP होता है, ये ईडी लगा के सेकंड फॉर्म कर देंगे, जो किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ना। सो आई वर्शिप्ड, भगवान की, वर्शिप द गॉड, GOD कर देना होगा। अब मंदिर जाते ही, ते ही, अब जाना के लिए गो होता है, इसमें देखिए ते ही लगाएंगे यहाँ पर, दिख रहा है नहीं आपको? ते ही, बस इसे में आईएनजी लगा दीजिए। गोइंग, मंदिर के लिए टू टेम्पल कर दीजिए, गोइंग टू टेम्पल। आया समझ में? लास्ट में फुल स्टॉप कर देना है। सो आई वर्शिप द गॉड गोइंग टू द टेम्पल, ठीक है ना। गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू द टेम्पल दोनों सही। आ रहा है समझ में आपको? इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना होगा। और भी एग्जांपल हम लोग देंगे, पहले एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखें, मेरी माता जी खाना बनाते ही मुझे बुलाई। मेरी माता जी खाना बनाते ही मुझे बुलाई, मुझे बुलाती है, मुझे बुलाती थी, कुछ भी किसी टेंस में हो सकता है। तो खाना बनाते ही, अब चूंकि हमको पार्टिसिपल समझाना है, तो बाकी टेंस तो आप जानते ही है। मेरी माता जी बुलाई, कौन बुलाई? मेरी माता जी, माय मदर, ओके ना। कॉल मींस पुकारना, बुलाना होता है, ईडी लगा के सेकंड फॉर्म कर देंगे, क्योंकि बुलाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ना। माय मदर कॉल्ड, किसे बुलाई? मुझे बुलाई। कॉल्ड मी, खाना बनाते ही, बनाते ही, बनाने के लिए क्या होता है? कुक, और इसमें देखिए ते ही लगा है, बस इसी में आईएनजी लगा दीजिए आप। कुकिंग, खाना के लिए फूड, और कुछ नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप। देख रहे आपको? उनसे मिलते ही मैं उनके बारे में पूछा, मीटिंग हिम आई आस्क्ड अबाउट हिम, ओके ना। तो इस तरह से सेंटेंस आपको भी बनाना होगा, बहुत ज्यादा आसान है। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। आप यदि इसको नोट किए हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं एरेज कर देता हूँ, ऊपर से कुछ सेंटेंस और भी देता हूँ आपको, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं ना आप? सारी चीजें आसान है ना? ठीक, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम और भी चीजें देते हैं। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। मेरे पास आते ही वह मुझे उपहार दिया। कौन उपहार दिया? वह दिया। मेरे पास आते ही, आपने क्या देखा? इसमें पार्टिसिपल पहले दे दिया है, बीच में भी हो सकता था। वह मुझे उपहार मेरे पास आते ही दिया, ठीक है। लेकिन अब जब इस तरह से भी स्ट्रक्चर आया है, तो वो करना क्या है? आप दो तरह से बना सकते हैं। ये जो आते ही, पहुंचते ही, खाते ही, पढ़ते, जो पार्टिसिपल आपको मिल रहा है, तो आपकी मर्जी है, आप इसे सबसे पहले लिख लीजिए या फिर सबसे अंत में लिखिए, ठीक है ना। मतलब इसका जो है वाक्य से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको जब पहले लिखना होगा तो कॉमा करके अलग करना होगा वाक्य से, ठीक है ना। बनाते हैं। मेरे पास आते ही, आना में क्या होता है? कम, आप जानते ही हो, COME, आते ही, ते ही लगा इसमें, तो ई को हटा करके आईएनजी लगा देंगे, ठीक है ना। कमिंग, पास्ट के लिए टू, मेरे के लिए मी, कमिंग टू मी, मेरे पास आते ही हो गया, कॉमा देके अलग कर दीजिए,
ठीक है, वह मुझे यह उपहार दिया। कौन दिया? वह दिया, ही दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में गेव, ओके ना, गेव, मुझे दिया, गेव मी, क्या दिया? यह उपहार, दिस प्रेजेंट, दिस प्रेजेंट या दिस गिफ्ट, कुछ भी कर सकते हैं, प्रेजेंट करते हैं, PRESENT, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। सो कमिंग टू मी ही गेव मी दिस प्रेजेंट, या ही गेव मी दिस प्रेजेंट कमिंग टू मी, लास्ट में भी कर सकते हैं, तो वहां पर कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है ना, तो उसको एक सेंटेंस लिखना होगा, ठीक है, समझ आया आपको? तो इस तरह से आपको बना सकते हैं। एक और भी देखते हैं, यह बच्चा खाना खाते ही सो जाता है। अब आपको दो तरह से बनाना होगा, इसे भी, यह बच्चा खाना खाते ही सो जाता है, बनाइए, कौन सो जाता है? यह बच्चा, दिस चाइल्ड सो जाता है, टेक्स, TAKES, टेक्स स्लीपी, टेक्स स्लीपी, ओके ना, टेक्स स्लीपी मतलब या स्लीप्स भी कर सकते हैं, टेक्स स्लीपी भी कर सकते हैं। दिस चाइल्ड टेक्स स्लीपी, ये बच्चा सो जाता है, खाना खाते ही, ते ही लगा क्रिया बना, तो ईटिंग फूड कर दीजिए, ईट मींस खाना होता है, ते ही इसमें लगा है, आईटी लगा दीजिए, ईटिंग और खाना के लिए फूड। पढ़िए इसको एक बार, दिस चाइल्ड टेक्स स्लीपी ईटिंग फूड, या ईटिंग फूड पहले करके कॉमा करना होगा, ठीक है ना, ईटिंग फूड पहले करके दिस चाइल्ड टेक्स स्लीपी भी ठीक है, आपकी मर्जी, ये दोनों तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, आपकी मर्जी, जिस तरह से भी आपको बोलना हो, लिखना हो, पढ़ाना हो, समझाना हो, बताना हो, जो भी करना चाहो। वह मुझे देखते ही गाली देने लगता है। अब मुझे देखते ही, ध्यान से देखिएगा, तुम्हें देखते ही ना, अब कैसे करेंगे इसको भी दो प्रकार से। अब इसको पार्टिसिपल इस बार हम पहले कर देते हैं, तो सी मींस देखना होता है, इसमें ही देखते ही लगा है, हाईएनजी लगा दीजिए, तो सीइंग यू, मी नहीं यू, तुम्हें ना, सीइंग यू, कॉमा कर दीजिए, पार्टिसिपल पहले करेंगे तो कॉमा करना ही पड़ेगा, आ रहा समझ में ना? ठीक है, तो सीइंग यू, तुम्हें देखते ही वह गाली देने लगता है, तो कौन देने लगता है? वह के लिए ही कर लिया, लगता है, लगती, अभी मैंने हाल ही पढ़ाया, begins to, गाली देने के लिए abuse, ओके, seeing you he begins to abuse, या he begins to abuse seeing you भी कर सकते हैं लास्ट में, दोनों तरह से सही होगा, कर लेंगे आप। ये है आपका पार्टिसिपल, मतलब पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, पहले करेंगे तो कॉमा करना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब पार्टिसिपल का सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं, इसका जो है कर्ता हुआ टेंस से कोई रिलेशन नहीं, मतलब पार्टिसिपल हम हटा भी दें वो तुम्हें गाली देने लगता है तब भी सेंटेंस सही है, ऐसा नहीं कि हम ये हटा देंगे तो ये सेंटेंस अधूरा हो जाएगा या गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सेंटेंस तभी सही होना चाहिए। एक और भी देखते हैं, ये बच्चे क्रिकेट खेलते ही झगड़ा करने लगते हैं, मतलब कभी लोग बोलते हैं इस तरह से कि जैसे ही बच्चे खेलना शुरू किए वो झगड़ा करने लगते हैं, तो आगे आपको बहुत तरह से सेंटेंस बनाना मिलेगा, हम आपको एक सेंटेंस कम से कम 15 बार से 15 तरह से अलग अलग तरीके से बनाना सिखाएंगे, तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा क्योंकि हम एक एक स्टेप आपको देनी है और मैं अच्छे से कर रहा हूँ, समझ आ रही है ना आपको हर बातें? आइए, ये बच्चे क्रिकेट खेलते ही, कौन? ये बच्चे, ओके ना, क्रिकेट खेलते ही झगड़ा करने लगते हैं, तो चलिए कौन? ये बच्चे, यहां से मैं लिखता हूं, दीज चिल्ड्रन लगते हैं, सेम बिगिन टू लगाना होगा यहाँ पर, बिगिन टू झगड़ा करना, फाइट, ओके, खेलते ही, खेलना क्या होता है? प्ले, PLAY, है ना, अब इसमें ते ही लगा है, क्या करना होगा? ING लगा देना होगा आपको, प्लेइंग, क्रिकेट के लिए आप जानते ही हो, प्लेइंग क्रिकेट, लास्ट में फुल स्टॉप, तो दीज चिल्ड्रेन बिगिन टू फाइट प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलते ही, या पार्टी से पहले कर दीजिए, प्लेइंग क्रिकेट पहले कर दीजिए, कॉमा लगा के, दीज चिल्ड्रेन बिगिन टू फाइट भी सही है, ठीक है। देखें, गलत देखते ही मेरे पिताजी मुझे डांटते हैं, है ना, तो सेइंग द फॉल्ट, मेरे पिताजी मुझे डांटते हैं, माय फादर स्कॉल्ड्स मी, या माय फादर स्कॉल्ड्स मी, सेइंग द फॉल्ट, आपकी मर्जी, पार्टिसिपल पहले कीजिए या बाद में करिए, दोनों तरह से सही है, हमको सिर्फ इतना ही बताना है, ते ही, क्रिया के अंत में ते ही लगाओ ना, पहुंचते ही, मिलते ही, खाते ही, सोते ही, जाते ही, नहाते ही,
देखते ही पढ़ते ही कुछ भी आ जाए बस उसी में आपको एनजी लगा देना होगा। तो करते हैं इसको भी, सीइंग द फॉल्ट्स, FAULTS, सीइंग द फॉल्ट्स, कॉमा मेरे पिताजी मुझे डांटते हैं। कौन डांटता है? मेरे पिताजी, माय फादर, माय फादर, SCOLD, स्कोल्ड मींस डांटना होता है, इसमें यस लगा देंगे, स्कोल्ड्स, किसे डांटते हैं? मुझे, मुझे के लिए मी लास्ट में। सीइंग द फॉल्ट्स, माय फादर स्कोल्ड्स मी, रिब्यूक भी होता है, चाइल्ड भी होता है, तो आप दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, दोनों से, ठीक है। आ रहा है समझ में? पक्का? एक और भी है छोटा सा, उसको भी देखते हैं फिर कंप्लीट। कक्षा में आते ही यह अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाने लगते हैं, ठीक है। कक्षा में आते ही, कमिंग टू द क्लास, तो आपने क्या देखा? कमिंग टू द क्लास, वह कक्षा में आते ही हो जाएगा, ठीक है। आपने सोचा मे शब्द के लिए मैंने टू क्यों लगाया, तो आपको बताना चाहेंगे कम और गो दो ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद यदि मे शब्द है तो आपको इन न लगा करके टू ही लगाना होता है, ठीक है। जब भी आपको कम और गो के बाद मे शब्द है, ठीक है, तो आपको टू लगाना होगा। तो कमिंग टू द क्लास मतलब कक्षा में आते ही हो जाएगा। अब क्या बचा? यह अध्यापक, कौन? यह अध्यापक सब्जेक्ट है, यहां से उठाइए दिस टीचर, विद्यार्थियों को पढ़ाने लगते हैं, लगता है, लगती है, लगते हैं, ये कौन से यूज से बता सकते हैं आप? अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग यूज है, बता सकते हैं नाम आप? नहीं? एक बार गेस कीजिए, बता लेंगे, ठीक। बिगिन टू, बिगिंस टू एंड बिगिन टू, तो लगता है, लगती है, लगते हैं, मतलब ये प्रेजेंट में है, तो बिगिंस या बिगेन में से कोई एक लगेगा। डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो लगता है, लगती, लगते हैं, बिगिंस टू लगाना होगा। सो दिस टीचर बिगिंस टू, बिगिंस टू पढ़ाने के लिए टीच होता है, टीच, विद्यार्थियों को सिर्फ स्टूडेंट्स कर देंगे, टीच द स्टूडेंट्स। टू द स्टूडेंट्स भी हो सकता था, बट तब होता जब दो ऑब्जेक्ट होता, ठीक है ना। जब दो ऑब्जेक्ट होता मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू नहीं लगता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले ही टू लगाते हैं, ठीक है। जैसे यह अध्यापक विद्यार्थियों को अंग्रेजी, मैथ, किसी सब्जेक्ट का नाम हो जाता, पढ़ाने लगते हैं। सो दिस टीचर बिगिंस टू टीच मैथ, इंग्लिश, तब होता है टू द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर चूंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले नहीं लगाना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के तुरंत बाद जो लिखेंगे उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो दूसरी ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट जो लिखते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके पहले हमको टू लगाना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना होगा। आई होप कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की और आपको समझ भी आया, अच्छा भी लगा। समझ में आया तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि कभी ना भूल पाए, और अच्छा लगा तो कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जो जुड़े लोग हैं उन तक भी पहुँच जाए। अपना पूरा ख्याल रखिए, इस कोविड महामारी में हर तरह से बचाव सुरक्षा करते हुए अपनों बीच में खुश रहिए, अपना मानसिक और शारीरिक विकास करते हुए देश की भलाई व हित के लिए भी कुछ कार्य करते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।